नमस्कार, मैं सरिताज़ रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ टमाटरों के इस ढेर के साथ। एक दिन छोड़ के एक दिन लगभग मुझे इतने ही टमाटर मिलते हैं और अब तो मैं सच में बोर हो गई हूँ इनको तोड़ के। तो अच्छी हार्वेस्टिंग चल रही है बहुत टमाटरों की। और अब सूप का भी टाइम जा चुका है, इसलिए थोड़ी बोरियत होने लगी है कि अब मैं क्या करूँ। इनका बहुत प्यूरी वगैरह बना के रखती हूँ कुछ, और डेली का ये काम चलता है आजकल। इसके अलावा और भी देखो, आपको शहतूत दिखाती हूँ अपने। बहुत ही मीठे, बिल्कुल इनको शुगर की जगह यूज़ कर सकते हैं, ऐसे शहतूत हैं ये। फ्रूट प्लांट्स मेरे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं सच में। बस अब एक ही डर रहने लगा है मुझे कि बंदर है ना काफ़ी नुकसान कर जाते हैं, तो फ्रूट्स खाने देंगे या नहीं। अदरवाइज़ सबकी मैंने अच्छी सी केयर की थी पिछले दिनों, तो बहुत अच्छे फ्लावर्स वगैरह आए सब में, कुछ एक को छोड़ के। तो ये शहतूत का मेरा प्लांट है, मलबरी का। और ये वो रेड वाला शहतूत नहीं है जो छोटा होता है थोड़ा, ये इस तरह का है। येलो ही पकते हैं इसके फ्रूट्स और बहुत मीठे होते हैं, बिल्कुल शुगर होते हैं, बिल्कुल इतना मीठा फ्रूट है इसका। और काफ़ी अच्छी कटिंग कर दी थी मैंने इसकी, पर फिर भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है इसमें। और ये लेमन, बारहमासी कागजी नींबू लगातार मिल रहे हैं इससे भी। और पिछले दिनों इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आए थे नए, पर बहुत आंधी चली थी 2-3 दिन, तो काफ़ी मात्रा में उसमें से जड़ गए। नए नींबू कम बने हैं, पर इसमें लगातार आते रहते हैं तो मुझे इतनी चिंता नहीं है। लेमन तो बहुत ज़रूरी होता है आपके किचन गार्डन में। लगातार आपको विटामिन सी का एक है ना सोर्स मिलता रहता है। और बारहमासी कागजी लेमन लगाना चाहिए किचन गार्डन में, जिससे आपको हमेशा है ना नींबू मिलता रहे अपने घरेलू यूज़ के लिए। और बड़ा ही है ना अच्छा सा लेमन है ये। लेमन के तो मेरे पास 4 प्लांट्स हैं वैसे, अलग अलग तरह के। एक ये भी है सबसे पुराना जो मेरा लेमन था, इसमें भी बहुत फ्लावर्स आए हुए हैं अब। और ये मैंगो का जो मेरा प्लांट है वो एक और सूख गया है। मैंगो नहीं लगते हैं मेरे पास, बस एक बीज से लगाया हुआ मैंगो लगा हुआ है। ये सबसे पुराना मेरा लेमन है जिसमें ढेर सारे फ्लावर्स आए हुए हैं और नींबू बन रहे हैं अब। इसको मैंने डिमोशन कर दिया था, 22 इंच के पॉट से 18 इंच के में शिफ्ट कर दिया था। नींबू को पसंद होती है रूट बाउंड। पत्ता गोभी अब तक चल रही है मेरी कुछ, और उतरती रहती हैं लगातार। तो सब्जियां मैं बहुत कम लगा रही हूँ, फिर भी मुझे है ना लगातार कुछ ना कुछ मिलता रहता है अपने है ना किचन गार्डन से। और ये एक और शहतूत की हार्वेस्टिंग, पके हुए बिल्कुल येलो हो जाते हैं ये लाइट कलर में, और है ना बहुत मीठे से निकलते हैं। बच्चों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। कीड़े कीड़े तोड़ दो बुआ ऐसे कहते हैं वो। कीड़ों जैसे ही लगते हैं ये। तो एक यूनिक फ्रूट है जो हम लोगों को आमतौर पर दुकानों पे नहीं मिलता, तो ऐसे फ्रूट प्लांट्स लगाने में बहुत मज़ा आता है कि हमने वो खाया जो बहुत बरसों से हम लोग बाज़ार से लेके नहीं खा पाते। फालसा है, शहतूत है, स्टार फ्रूट है, ये सब चीज़ें बड़ा अच्छा लगता है ऐसे प्लांट्स लगा के मुझे कुछ। तो फिर से मैं अपने शहतूत के प्लांट के पास, रोज़ सुबह का मेरा यही काम होता है, चेकिंग करना कि भाई कौन से फ्रूट्स हैं जो पक गए हैं इसमें। ले लो, कोई पता नहीं कब बंदरों का है ना आना जाना हो जाए और सब मेहनत बेकार हो जाए। टमाटर देखो डेली मतलब बहुत ज़्यादा टमाटर ना अब हार्वेस्ट हो रहे हैं। और मैं बिल्कुल अब ये नहीं सोच रही हूँ कि इन प्लांट्स की कटिंग करके वापस गर्मियों के लिए चलाऊँ, क्योंकि गर्मी अब आने ही लगी है बहुत तेज़ और मुझे नहीं लगता कि चल पाएंगे। तो लंबा खींचने का मतलब नहीं है। जैसे ही ये सारे टमाटर ख़त्म होंगे मैं इनको हटा दूँगी, क्योंकि गर्मी की सब्जियां भी बढ़ने लगी हैं। इस टाइम तक हमेशा मेरे पास बहुत ढेर सारी ककड़ियाँ होती हैं,
ये एक और हार्वेस्टिंग। बट है ना, इस बार मैंने है ना ककड़ियाँ लेट, मैंने सब कुछ थोड़ा सा टाइमली लगाया था इस बार, तो वो अब मिलनी शुरू होंगी अप्रैल में। सब्जियां अप्रैल से ही मिलने लगती हैं ज़्यादातर गर्मियों की। ककड़ी वगैरह होती है जो थोड़ी जल्दी मिलने लग जाती हैं। ये दिखाऊं मैं, देखो आपको, यहाँ पे मैंने ऐसे ही बीज डाल दिए थे ककड़ियों के। एक करेले की भी लगी हुई है, तो ये बेलें बढ़ रही हैं। अब इनमें इतनी छोटी हैं तभी फ्लावर्स आने लगे हैं, और मैं सोच रही थी कि इनको शिफ्ट करूँगी कहीं एक आध छोड़ के यहाँ, बट कर नहीं पाई हूँ मैं। इस बार मुझे जुनून सा था कि मेरे फ्रूट प्लांट्स जो मैंने इतने सारे इधर उधर से मंगा के लगाए हैं, महंगे भी होते हैं, तो मैं उनसे है ना अच्छा रिज़ल्ट्स लूँ। और ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स जल्दी देने लग जाते हैं। तो यहाँ से अंगूर की बेल उखड़ी थी, तो मैंने ये कोकोपीट और है ना खाद मिला के भरा था, फिर इसमें जो जितना खाली रह गया था ये। तो फ्रूट प्लांट्स से रिज़ल्ट लेने के लिए बस लगी पड़ी थी मैं। और देखो सब सब्जियां तो निकल गई हैं, ये तो 4-5 दिन पुरानी क्लिप है, अब तो काफ़ी बड़ी भी हो गई हैं ये थोड़ी सी। पालक अच्छा चल रहा है चारों तरफ, और है ना 3 गोभी बची हुई हैं अब मेरे पास, और भी मैंने निकाल ली है। और बथुआ तो इतना शानदार हुआ है मेरे, मैंने सर्दियों में बस ऐसे ही बीज जो निकला हुआ था ना उसके बीज आ गए थे, तो ऐसे ही छितरा दिए थे, और अब मौसम पे सीज़न पे वो बहुत अच्छे निकले हैं सब। और अंगूर की बेल मैंने चारों तरफ इसके लगा दी, मेरे पास 4 थी, तो एक 6 फीट के ग्रो बैग में बहुत मेरा मन कर रहा है अब अंगूर से भी है ना फ्रूट मिलना चाहिए, क्योंकि 2-3 साल से लगी हुई हैं हरे वाले अंगूर की बेल। तो मेरे पास छोटे छोटे गुच्छे बनते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इस बार मैंने इनको भी अच्छे से लगाया है। और भी कुछ बेलें घिया वगैरह की, तुरई वगैरह की 1-2 डाली हुई हैं इसमें। तो ढेर सारी सब्ज़ी हैं इन ग्रो बैग्स में मेरी अब। पत्तेदार सब्जियां तो देखो अब गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी ख़त्म हो ही जाएगी। तो बथुए की हार्वेस्टिंग मैं ऐसे करती हूँ, ढेर सारा बथुआ है ना, तो जो भी उखाड़ती हूँ जड़ समेत ही उखाड़ती हूँ प्लांट, फिर नीचे से और नया निकलता जा रहा है वो, तो इतना सारा फिर हो नहीं पाएगा। और है ना बीज भी बहुत जल्दी आ जाते हैं इसमें, तो मैं ऐसे ही तोड़ के ले जाती हूँ इसको रोज़। रायता हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है बथुए का, और कढ़ी और पूरी भी बनी है पिछले 2-3 दिनों में। तो ढेर सारा है ना बथुआ तोड़ने को मिल रहा है। पहली बार मेरे पास इतना अच्छा बथुआ हुआ है, इसलिए मेरे को बहुत खुशी भी है कि जब मैं सीड्स पैकेट वाले डालती थी तो इतना अच्छा कभी नहीं हुआ, और इस बार मैंने ऐसे ही अपने है ना घर के आए हुए बथुए में से छितरा दिए थे बस सीड्स, तो इतना अच्छा बथुआ हुआ है। रिफ़्रेशिंग होता है बिल्कुल, आप रायते में इसको यूज़ करो तो बहुत अच्छा रिफ़्रेशिंग लगता है। तो इतना ढेर सारा मैंने आज ही ले लिया है एक बार फिर से। रोज़ बढ़ जाता है ये, तो नीचे से निकला हुआ वो जो मैं उखाड़ भी लेती हूँ जड़ समेत, फिर भी रोज़ बढ़ जाता है ये, इतना का इतना ही। और पौधे जो छोटे छोटे निकले हुए होते हैं और उनको जगह मिल जाती है बढ़ने की। धनिया भी लगा हुआ है इसमें ढेर सारा, अच्छा बढ़ रहा है वो। अभी थोड़े दिन तो ये सब चीज़ें चलेंगी, पत्तेदार सब्जियां, और उसके बाद फिर तेज़ धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा। और वैसे भी पत्तेदार सब्ज़ी के लिए कहते हैं कि बथुए को छोड़ दिया जाए तो इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो सर्दियों में हम लोग इसीलिए खाते हैं इनको। गर्मियों में पुदीना और बथुआ ये सब चीज़ें है ना अच्छी लगती हैं ज़्यादा, थोड़ी रिफ़्रेशिंग होती हैं और ठंडी होती हैं। तो देखो धनिया भी उगा हुआ है इसमें ढेर सारा, और लौकी की भी कुछ बेल लगा दी है मैंने, तो इसी में बढ़ती रहेंगी अब सब्जियां। और कीवी की जो बेल आई है मेरे पास, बेल होती है कीवी की, उसको भी मैं ना ग्रो बैग्स में ही शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये इनके ऊपर बहुत अच्छा स्टैंड बना हुआ है ग्रो बैग्स के ऊपर, तो वो अच्छे से बढ़ जाएंगे पेड़। तो अभी तो ये देखो आपको 5-6 पत्ता गोभी दिख रही है, ये सब टूट गई हैं पिछले 3-4 दिनों में। अंगूर को थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अब मैं अंगूर सारे ही फ्रूट प्लांट से अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इतने बड़े ग्रो बैग्स में लगाए हुए हैं, इतना अच्छे से लगाए हुए हैं, तो मैं सबसे फल लूँ। ये तोड़ा ये पत्ता गोभी और आलू ऊपर ऊपर दिख रहे थे मुझे, कुछ हरे हैं, हालांकि हरे आलू मैं नहीं बनाती हूँ,
पर है ना बिल्कुल बाहर निकल आए थे, ये तो मैंने उठा के ले लिए बस। मेरे को लग रहा है 2-4 दिन में मैं आलू खुद खोद दूँगी और उसमें जो हल्दी बची हुई है वो भी खोद दूँगी उसके साथ। पत्ता गोभी अच्छी है, पर अब बस 2-3 बची हैं, जो उतर जाए तो ठीक है, क्योंकि पकने लग जाएंगी फिर अब ये। तो सब्जियों का तो यही भंडारा है अब, दोनों ग्रो बैग्स मेरे अभी इस टाइम पे। देखो अब हर रोज़ ये कितना ज़्यादा बड़ा हुआ होता है बथुआ मेरा। धनिया भी बढ़ने लग गया है। मैं पिछले हफ्ते की क्लिप्स दिखा रही हूँ मैं आपको सारी, जो रोज़ मैं बनाती हूँ। गार्डन ओवरव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगी, और फ्रूट प्लांट्स की पूरी वो दूंगी आपको कि क्या अपडेशन है मेरे फ्रूट प्लांट्स में, क्या चल रहा है अभी। एप्पल में बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं, इवन एवोकाडो में भी फ्लावर्स आए थे, पर मुझे पता है अभी प्लांट छोटा है इसलिए वो बनेंगे तो नहीं। अंगूर में गुच्छे तो मुझे कई दिखते हैं, पर वो बड़े नहीं हो पाते अभी मेरे। नाशपाती में भी इवन फूल आए हैं मेरे, जबकि 4 साल लग जाता है नाशपाती को है ना बड़ा होने में। तो बस यही चल रहा है मेरी छत पे। मिलते हैं फिर।